केकड़ी जिला मुख्यालय पर किसान छात्रावास में पटेल रामधन जी खाकल की मूर्ति का अनावरण 3 अप्रैल 2023 को श्री सत्यानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। श्री पटेल रामधन जी के सुपुत्र मदन गोपाल जी के नेतृत्व में सबके संयोजन से देश प्रदेश के तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इलाके में उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा की, समाज सेवा की, धर्म की, राष्ट्रभक्ति की, गौ सेवा की जो एक अलग जगह है उसको सभी वक्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से पेश किया है। पटेल रामधन जी खाकल इस इलाके के एक सामाजिक जागृति के अग्रदूत थे। वो व्यापारिक दृष्टि से शहर को समृद्ध बनाने वाले एक पुरोधा थे और सेवा में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस अवसर पर मूर्ति अनावरण समारोह में हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। उनके जीवन दर्शन को भी एक अच्छे तरीके से हम पेश करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर आदरणीय मदन गोपाल जी चौधरी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अजमेर के लंबे समय से अध्यक्ष भी हैं, सर किस रूप में एक पिताजी की स्मृतियों को आज सब ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया। महाराज जी के सानिध्य में मंत्री जी के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ, किस रूप में देखते हैं एक पिता के पुत्र के रूप? मैं ये मानता हूँ कि जब व्यक्ति स्वयं का त्याग करके समाज के लिए कार्य करता है तो वो एक देवतुल्य स्थिति में होता है। और जो मैंने पिता का जीवन देखा है कि बिना किसी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के उन्होंने जो खेती काश्तकारी करते हुए व्यापार की तरफ कदम बढ़ाया, व्यापार के बाद राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया और समय आने पर तत्काल उनको छोड़ भी दिया। जैसे उन्होंने राजनीति की पूरे केकड़ी सेक्टर में, चाहे पंचायत समिति के प्रधान रहे, कृषि उपज मंडी के वो चेयरमैन रहे, मेरे फादर इन लॉ को उन्होंने यहाँ भूमि विकास बैंक का बनाया, नगर पूरा समग्र नियंत्रण। पर 75 के बाद उनको ये लगा कि राजनीति में सेवा के बजाय अब मेवा का अवसर लोग ढूंढने लगे हैं। क्योंकि जब वो प्रधान रहे या सरपंच रहे तो कोई जो पैसा उनको मिलता था पद पे, कभी वो उस सार्वजनिक पैसे को घर पे लेकर के नहीं आए, वहीं किसी वांछित व्यक्ति को उसी कार्यालय में खर्च करके उन्होंने अपने तपस्यामय जीवन जिया है। आज जब उनकी तपस्या के इस जीवन को नमन करने के लिए संत महापुरुषों से लेकर मंत्रीगण आए हैं, तो इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं और आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे? मैं ये देखता हूँ कि उनकी जो त्याग और तपस्या थी उसी के श्रद्धांजलि स्वरूप आज ये पूरा समाज और हर जाति वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित इस अवसर पर हुए हैं। और उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक सरोकार रखते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों क्षेत्रों में काम किया उन्होंने। तो ये जो जन समूह श्रद्धा स्वरूप उमड़ा है वो हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उस पथ की ओर चले। तो जैसे आपने बताया तत्समय बच्चों के हायर सेकेंडरी स्कूलें नहीं थी तो यहाँ हॉस्टल चलाया। उनके कुछ काम जो मुख्य रूप से आज भी जनता के जहन में है पटेल रामधन जी खाकल के, तो उन कामों के बारे में आप बताएं। पहले थी शिक्षा का अभाव। उन्होंने देखा कि भाई ग्रामीण बच्चे शहर में शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है ग्रामीण बच्चों को कोई निःशुल्क आवासीय व्यवस्था मिले। क्योंकि उस समय केवल प्राथमिक शिक्षा भी 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। तो सेंटर प्लेस पे केकड़ी पे जहाँ शिक्षा उपलब्ध थी उन्होंने ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था की। किसानों के व्यापार में वो थे तो उनका माल एक तरह से उसका अनादर होता था। एक अन्न जो भगवान का स्वरूप है, सड़कों पे यूँ बिखेर के नीलामी हुआ करती थी। उन्होंने एक भव्य परिसर बनाया कृषि उपज मंडी का और उसमें प्लेटफार्म रख करके, जैसे देवस्थान की तो किसान का अन्न भी प्लेटफार्म पे पूजा के रूप में रखा जाए उनकी मेहनत को, ये सोच करके उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने महाविद्यालय शिक्षा की कमी देखी कि आसपास 100-100 किलोमीटर दूर तक हायर एजुकेशन नहीं है। एक इंदिरा गांधी महाविद्यालय के नाम से प्राइवेट परिसर 200 बीघा ज़मीन लेकर के उसमें कमरे डेवलप करके 6-8 और स्टाफ रूम करके सारी क्लासें चला करके फिर उसको जब वो मूर्त रूप में हुआ, सुचारू रूप से चलने लगा, तो उसे राज्य सरकार को भेंट कर दिया, दान दे दिया, एक दान पत्र लिख करके कि अब आप इसे आगे भविष्य में संचालित करें। और जो धन की आवश्यकता थी तो उस समय राजकोष में उन्होंने जमा कराया। तो इस तरह उन्होंने जहाँ जहाँ जो आवश्यकता समझी, जब गायों के रूप में
उन्होंने गौशाला का कार्य देखा। तो आज जयपुर रोड पे एक 27 बीघा में जहाँ करोड़ों रुपए लग करके 350 से अधिक गायें वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की उन्होंने समाज में आवश्यकता समझी, एक उनको उनका नित्य कर्म और ईश्वर के प्रति इतना समर्पण था कि जिस संकल्प को उन्होंने अपने हाथ में लिया उसे परमात्मा ने पूरा किया। चाहे उनकी खुद की हैसियत बहुत सामान्य किसान परिवार से आए, पर जो संकल्प उन्होंने लिया उसे परिणति कर दिया, चाहे वो लाख का हो, चाहे करोड़ का हो, चाहे कितना ही बड़ा संकल्प हो। तो ये एक उनकी संकल्प सिद्धि के रूप में, पुरुष के रूप में हम उसे मानते हैं और हमारे जीवन आदर्श है। मैं रामलाल चौधरी है, ये वाला गाँव कोटा है। मैंने 12-13 साल से ही पटेल साहब के पास आ गया था और 20 साल से नौकरी करी, और पटेल साहब मेरे भगवान की बराबरी गुरुजी हो गया। ऐसे खड़े ही राय गल नदी, मतलब एक टाइम में आज 50 साल पहले छात्रावास में यहाँ छापड़ था, बिल्कुल छापड़ था। आज 50-55 साल पहले को आदमी का देखे तो खड़े हो रहे हैं। इस हिसाब से मैंने यहाँ खूब पटेल साहब में खूब पटाई पड़ गया, खूब नीमा भी खोदी, ऐसा मैंने चलता रहा। 70 साल ही मेरी उम्र हो गई, 2 साल कम है 70 में। जदू में जुड़ रहा हूँ तो भगवान है साहब। आसपास मैंने कोई यात्रा भी गए तो वहाँ भी कहाँ भी बम्बई भी कोई मंत्री ने याद किया फ़ोन, उस टाइम में मोबाइल नहीं था, ये है ना वो सही बात है, वही थी। वहाँ से मैंने कोई सफाई से बड़ा रोका तो पटेल साहब को जा भैया बात कर ले, अरे जाओ साहब पूरी मुंबई मान खाड़ रहे गया, सब पूरी पुलिस खाड़ रही थी। वह मूर्ति साहब आसपास लाते हुए क्या करें। पटेल साहब महान व्यक्ति थे और उन्होंने हर कार्य साहसी, हिम्मत और धर्म नीति सब में किया, व्यापार वगैरह सब। और हम गांव से आते, हमारे को बिठा के हम जाति से जाट हैं, इसलिए हमारे को समझाते कि ज़मीन तो थोड़ी हो रही है, बटरी है, और तुम उस ज़मीन के पीछे ही रहोगे तो भूखा मरोगे। इसलिए इससे अच्छा है कोई धंधा सीखो, चाहे भले होटल ही करो, चाहे दुकान करो, और आगे इसके लिए विकास करो, और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, जो पढ़ कर के वो तुम्हारा नाम करोगे। और खेती के पीछे ही वह बैठे मत रहो, क्योंकि खेती के टुकड़े हो रहे हैं और उन टुकड़ों में तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसलिए आप होटलों में रोते मत फिरो, बैठो मत, और ऐसा अच्छा काम करो जिससे आपका घर समृद्धि हो। इस तरह से हमारे को समझाते थे वो। सर नमस्कार, मेरा हमेश पुलसा ने शाहपुरा जयपुर से, क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से हूँ। और पटेल साहब के मैं संपर्क में करीब 15 साल से हूँ पीछे से। तो उनसे जब मिला, उनसे जब बात हुई, उनके विचार सुने तो मेरे को महसूस हुआ कि उनके अंदर इंसान कम और देवता ज़्यादा विराजमान थे। उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि गौ माता के लिए वो रात दिन प्रेरित रहते थे, और शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ा इस क्षेत्र में काम किया। और आगे भगवान उनको थोड़ी लंबी उम्र और देते तो आज इस जिले का जो उनके पीछे से घोषणा हुई है उनके सामने होती तो उनको कुछ ज़्यादा खुशी होती। पटेल रामधन जी खाकल के सुपुत्र पायलट अभिमन्यु चौधरी है। अभिमन्यु जी, दादाजी के प्रति श्रद्धांजलि के भावों को किस? मेरे दादाजी के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। बचपन से ही उन्होंने हमें जितना कुछ सिखाया, चाहे वो संस्कार हों या बड़े होने के बाद मंडी में जो काम सिखाया, और या एक जो ईमानदारी से जीवन सीखने का तरीका सिखाया, वो सब कुछ उन्हीं की देन है। मैं जब 14 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुझे और मेरे पूरे परिवार को दादाजी ने ही संभाला, बड़ा किया, और संपूर्ण रूप से जो आज मैं हूँ उनकी देन है। चाहे वो मेरा स्वभाव हो या मेरा आचरण हो या मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा, ये सब हमारे पूज्य दादाजी की ही देन है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि उनसे हम सर्वदा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और जिस प्रकार से लोगों के मन में उनके प्रति आदर है वो सदैव बना रहे।